Hello friends, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is Manish Srivastav. As you know, we have started a new series on static GK. This is lecture number 4. हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं उन लेक्चर्स को भी आप जरूर गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से एक स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिंक बनेगा, जिसमें मैं ऑलरेडी डैम्स के ऊपर, मोनूमेंट्स के ऊपर एंड बैटल्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ. उसी वे में एक बहुत ल्यूक्रेटिक वे में जो है, बहुत सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स को कवर करते हैं, जो आपको ईजी टू रिमेंबर होता है और साथ साथ आप इसको जो है एग्जाम पर्पस के लिए बहुत अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं. तो बहुत अच्छे से लेक्चर देखिए. मैं हर लेक्चर में यही कहता हूँ, आप इसके हैंड रिटन नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ, और लेक्चर को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया और परफेक्शन हो जाएगा. तो आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया. तो इंस्क्रिप्शंस के बारे में पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, और उसके बाद इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, वो भी हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द इंस्क्रिप्शंस. अब इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं. तो इंस्क्रिप्शंस जो एक चीज़ थी, ये एंशियंट टाइम से जुड़ी हुई थी. जैसे आज आपके पास पेन है, कॉपी है, तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं. आपके पास आजकल डिजिटल पेन भी आ गया है, तो आप डिजिटली भी बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं, मैसेज टाइप कर लेते हैं. लेकिन अगर हम एंशियंट टाइम में जाएं, तो एंशियंट टाइम में लोगों के पास लिखने के लिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो नहीं हुआ करते थे. इसके अलावा इंक भी डिस्कवर नहीं हुई थी. तो इंस्क्रिप्शंस जो थे वो मोस्टली उस समय फेमस हुआ करते थे. तो इंस्क्रिप्शंस क्या हुआ करते थे, तो किसी स्टोन के ऊपर जब कार्व कर किया जाता था या एनग्रेव किया जाता था, स्टोन पिलर्स पे, सील्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, कॉपर प्लेट, टेम्पल की वॉल्स के ऊपर कर देना, या वुडन टैबलेट्स के ऊपर, ब्रिक्स के ऊपर, इमेजेस के ऊपर जब कुछ लिखा जाता था, मतलब उनको कुरेद कर, मतलब जैसे आप ये स्टोन देख पा रहे हैं, आप इस स्टोन के ऊपर जो भी अलग अलग आर्ट दिख रहा है आपको, वो बेसिकली क्या है, उसके ऊपर कार्व करके किया गया है, मतलब उसको खोद कर उस पर अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं. जैसे आज आपको किसी को कोई भी चीज़ शो करनी है, लिख कर दिखानी है, तो आप पेन से कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप उस टाइम पे होते तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करते या शो कर पाते, तो उसके लिए जो आपके पास ऑप्शन होता, दैट इज इंस्क्रिप्शंस. तो इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड ऑन स्टोन पिलर, सील्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट, टेम्पल वॉल्स, वुडन टैबलेट्स, ब्रिक्स और इमेजेस के ऊपर जब बनाया जाता है, तो उसी को आप इंस्क्रिप्शन कह देते हैं. अब द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर प्रिजर्व इन द ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट एट मैसूर. तो आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर आपको इंस्क्रिप्शंस देखने जाना है तो आपको मैसूर जाना पड़ेगा, जहां पर आपको पूरा कलेक्शन मिलेगा. लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर प्रेजेंट इन मैसूर, जो कि चीफ एपिग्राफिस्ट है, वहां पर आपको मिलेगा. इसके अलावा जो स्क्रिप्ट यूज हुई हैं, जैसे हमारे एंशियंट में अशोका जो था, किंग था, जिसे अशोका के बारे में कहा जाता है, ही वॉज द फर्स्ट किंग हु स्टार्टेड इंस्क्रिप्शन राइटिंग. उसकी अलग अलग स्क्रिप्ट्स मिलती हैं. प्राकृत स्क्रिप्ट में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, खरोष्टी है, ग्रीक, एरेमिक, ऐसे अलग अलग स्क्रिप्ट्स में आपको जो है इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं. इनमें इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जैसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रस्थिति, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन. तो इन सारे इंस्क्रिप्शंस को आज के लेक्चर में हम गो थ्रू करेंगे. बहुत ईजिली आपको सारे इंस्क्रिप्शन समझने आ जाएंगे, और इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने मिलते हैं. तो बहुत ईजी वे में मैंने सारी चीज़ें जो है लेक्चर्स में कवर कराता हूँ मैं आपको. कई तरह के आप लोगों के सजेशंस भी मिलते हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में, जो अलग अलग टॉपिक्स पे जो है हम लोग बना रहे हैं. तो कई स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था कि किसी एक परफेक्टली कोई हम टॉपिक जो है हमारे प्री डिसाइडेड हैं क्या, तो ऐसा नहीं है. कई स्टूडेंट्स ने हमें जो आप लोग के भी अगर सजेशन जो आएंगे, हम उसके ऊपर आपको वीडियोस बनाकर दे देंगे. तो स्टैटिक जीके के बहुत इजी टॉपिक्स हैं जो आपको इजी वे में बताने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है. बाकी हमारे सारे जैसे इंस्क्रिप्शंस के बारे में ही अगर हम बात करें, एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर मैं ऑलरेडी पूरी सीरीज कवर कर चुका हूँ, जिसमें एंशियंट सारे अशोका के इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है. यहाँ पे ये लेक्चर जो है केवल एक टॉपिक को सोली डेडिकेट करने के लिए किए जा रहे हैं. तो आपको अगर कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आप अगली क्लासेस में चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, हम उसके ऊपर लेक्चर लेकर आ जाएंगे. तो आज के इंस्क्रिप्शंस को हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, दैट इज एरन इंस्क्रिप्शन. एरन इंस्क्रिप्शन का जो है, ये इस तरीके का वराह भगवान का अवतार है. भगवान विष्णु का एक अवतार बोला जाता है वराह. तो वराह के फॉर्म में इसको बनाया गया है, और इसके ऊपर इंस्क्राइब्ड किया गया है, अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं. और ये किसने लिखवाई थी, तो समुद्रगुप्त, एक गुप्ता रूलर थे, और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है.
इसके अलावा ये सागर मध्य प्रदेश में है। तो आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि एरन इंस्क्रिप्शन किस पर्टिकुलर प्लेस पर है, तो वो सागर में है आपके मध्य प्रदेश में, और समुद्रगुप्त ने इसको जो है इंस्क्राइब करवाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रस्थिति। प्रयाग प्रस्थिति भी समुद्रगुप्त का ही है, और ये इलाहाबाद, आज की डेट में इसी का नाम योगी आदित्यनाथ जी ने बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो अब ये प्रयागराज में है। तो आपका प्रयाग प्रस्थिति, इलाहाबाद, प्रयागराज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉक इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल है, और ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो पूरा संस्कृत में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो है मैं आपको कुछ फैक्ट्स में भी बता दूंगा, लेकिन ये आप अभी भी याद रखिए कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ जो है वो गुजरात में एक रियासत है, वो कही जाती है, और ये रुद्र दमन एक शक रूलर थे, उन्होंने इसको इंस्क्राइब करवाया था, उन्होंने ये जो है इंस्क्रिप्शन लिखवाया है। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ गुजरात में है, और ये कैसा इंस्क्रिप्शन है, तो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है नासिक केव इंस्क्रिप्शन। जो नासिक की गुफाएं हैं उनकी केव्स में, गुफाओं के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, और ये गौतमी बालश्री जो एक शातकर्णी जो थे, सातवाहन रूलर थे, गौतमी बालश्री शातकर्णी कहा जाता है, उन्होंने ये लिखवाया था नासिक में। ये सातवाहन डायनेस्टी जो फर्स्ट साउथ इंडियन ब्राह्मण डायनेस्टी कही जाती है, उसने जो है ये कवर करवाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भितारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। भितारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त का है, और ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है प्रेजेंटली। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंदसौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, मंदसौर स्टोन के ऊपर कुछ इस तरीके से पिलर पे लिखवाया गया है, और ये यशोधर्मन ने लिखवाया है। यशोधर्मन कई बार पूछा गया, ये मालवा के रूलर हैं, तो इनकी डायनेस्टी का नाम कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यशोधर्मन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ओलिगर डायनेस्टी जो थी उससे ये बिलोंग करते हैं, इन्होंने हुन्स को भी डिफीट किया था, और ये प्लेस मंदसौर में है, ये मध्य प्रदेश की, जहाँ से बोला जाता है कि जो रावण की जो वाइफ थी मंदोदरी, वो इस पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करती थी, जो माइथोलॉजी में काफ़ी बड़ा कैरेक्टर है। तो मंदसौर और भी प्लेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने सुना है नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है, वैसे ही इंडिया में पशुपतिनाथ जो मंदिर है शिवना रिवर के किनारे, वो मंदसौर में पड़ता है। और ये यशोधर्मन जो रूलर थे, उन्होंने मंदसौर स्टोन पिलर जो है लिखवाया था, इसमें सिल्क गिल्ड के बारे में भी दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये एहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बहुत जो है, अगर बोला जाए कि आपको अगर टॉप 5 जो है इंस्क्रिप्शंस को अगर प्रायोरिटी बेसिस पर बनाना हो, तो उसमें आप एहोल स्टोन इंस्क्रिप्शन को जरूर रखिएगा। एग्जाम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ये पुलकेशिन सेकंड एक चालुक्य रूलर थे, उन्होंने ये बनवाया था, और ये एहोल कर्नाटका में है। तो ये कई बार प्लेसेस भी पूछ ली जाती है कि एहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है प्रेजेंटली, तो एहोल कर्नाटका में है। किस रूलर ने इसको इंस्क्राइब करवाया था, तो पुलकेशिन सेकंड। वो किस डायनेस्टी से बिलोंग, तो इस तरीके से एक पेरीफेरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप जरूर याद रखिएगा। तो मैं यहाँ सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ बहुत ईजी वे में। जो है आप एक पिक्टोरियल, जब हमारे एक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इमेजेस जो है हमारे माइंड में रहती हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ लेक्चर्स को 2 से 3 बार आप जरूर रिवाइज कर लिया करिए, तो एग्जाम्स में आपको बहुत ईजिली सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन खारवेला जो कलिंग के किंग थे, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और उदयगिरी हिल्स जो भुवनेश्वर उड़ीसा में आ जाता है, वहाँ पे ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। और ये पूछा जाता है कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस में जो है कौन सा किंग एसोसिएटेड था, तो एक खारवेला का नाम बार बार आता है। और जो कई तरह के जैनिज्म से रिलेटेड भी कई तरह के चीज़ें मिलती हैं, तो खारवेला से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तालगुंडा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। तालगुंडा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये शांति वर्मन जो एक रूलर थे, उन्होंने ये शिमोगा कर्नाटका, मतलब ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है, शांति वर्मन ने इसको बनवाया था। तालगुंडा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है नागार्जुनी कोंडा, जो कि वीरापुरी शिता ने गुंटूर आंध्र प्रदेश में बनवाया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे नागार्जुनी कोंडा जो है वीरापुरी शिता ने जो है आपका कहाँ पे बनवाया, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा मधुबन
जो स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर्षवर्धन से रिलेटेड है। आपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया का सबसे लास्ट एंशियंट रूलर जो था वो हर्षवर्धन था, जिनके बारे में हर्षचरित्र बाण भट्ट ने लिखा हुआ है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने भी 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी। वो 3 इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं हर्षवर्धन की? जो वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे या पुष्पभूति डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे, काफ़ी दानी थे, बहुत जो है चैरिटी करते थे। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में हर्षवर्धन की 3 इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम क्या हैं। और ये जो आपका मधुबन पिलर इंस्क्रिप्शन है इसके बारे में जो है ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है प्रेजेंटली एसोसिएटेड। कमेंट सेक्शन में मुझे हर्षवर्धन की 3 इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम्स बताइए आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है देवपदा या देवपारा जो है इंस्क्रिप्शन है, और ये देवपारा इंस्क्रिप्शन आज की डेट में जो है बांग्लादेश में चला गया है। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया 1947 में तो ईस्टर्न पाकिस्तान बनाया गया था, जिसको 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम बांग्लादेश बनाया गया। तो ये प्रेजेंटली जो है आपका बांग्लादेश जो गया हमारे पास से वहां पर चला गया। ये सेन डायनेस्टी जो बंगाल में रूल करती थी, विजय सेन ने ये देवपारा इंस्क्रिप्शन के नाम से भी इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या देवपदा इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। तो ये उस पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्वालियर प्रस्थिति। ग्वालियर प्रस्थिति जो है मिहिर भोज, जो आपने कहावत भी सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जो मिहिर भोज थे उनसे एसोसिएटेड है ग्वालियर प्रस्थिति। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो मेहरौली दिल्ली में आ जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड का ये इंस्क्रिप्शन है और ये दिल्ली में है। इसके बाद जो है बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। अब ये जो है कहा जाता है कि बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन के टाइम पर भागवतिज्म मतलब वैष्णविज्म, क्योंकि बुद्धिज्म जब इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और बुद्धिज्म एकदम पीक पे था, उसके बाद जो है हेलियोडोरस जब इंडिया आया तो उसको जो है भागवत धर्म के बारे में सिखाया गया। और भगवान विष्णु का जो वाहन है जिसको गरुड़ कहा जाता है, तो उस इसी बेसिस से एसोसिएटेड होकर बेसनगर में गरुड़ पिलर बनवाया गया हेलियोडोरस के द्वारा। और ये बेसनगर जो है विदिशा का पुराना नाम है। विदिशा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि इसी के नियर बाय सांची है। सांची जहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची, बुद्धिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, 3 इंपॉर्टेंट स्तूप्स हैं वहाँ पर। और जो अशोका ने मैरिज की थी वो विदिशा की ही प्रिंसेस कुमार देवी से किया था, इसलिए बेसनगर का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली। तो बेसनगर गरुड़ पिलर जो है हेलियोडोरस विदिशा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है रोमिंडई इंस्क्रिप्शन। रोमिंडई इंस्क्रिप्शन अशोका से ही बिलोंग करता है। अशोका के बारे में तो वैसे मैंने बहुत डिटेल में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, आप उन लेक्चर्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ हिंट्स कर दे रहा हूँ। अशोका को जब मैंने लेक्चर स्टार्ट भी किया था कि मैंने आपको बताया था अशोका वॉज द फर्स्ट किंग हु स्टार्टेड इंस्क्रिप्शन राइटिंग, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड इंस्क्रिप्शन राइटिंग, एंड his inscriptions were found in different scripts like Brahmi, Kharoshthi, Aramaic, Greek, and in the 14th century AD 2 Ashokan pillar inscriptions were found by फिरोज शाह तुगलक। मतलब 2 पिलर जो इंस्क्रिप्शंस थे वो किसे मिले थे? फिरोज शाह तुगलक को। एक मिला था मेरठ उत्तर प्रदेश में, वन इन मेरठ उत्तर प्रदेश एंड अदर एट टोपरा हरियाणा। And after finding those inscription he brought them to Delhi and these epigraphs were first deciphered in 1837। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जो अशोका के 2 इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस थे ये दिल्ली लाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के समय, और 1837 में इनको फर्स्ट टाइम जो है पढ़ा गया था। और फर्स्ट डेसिफर्ड किसने किया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप थे, एक सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में, उन्होंने इसको पढ़ा था। और इसी में जो आपने सुना होगा देव नाम पियदसी जो अशोक का नाम था उन इंस्क्रिप्शंस में दिया गया था। तो रोमिंडई इंस्क्रिप्शन भी अशोका का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है मौर्यन डायनेस्टी से। ये लुम्बिनी नेपाल में है, जहाँ लुम्बिनी नेपाल किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कि लुम्बिनी किससे एसोसिएटेड है, होप सभी को पता होगा लुम्बिनी क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है बिलसाद स्टोन इंस्क्रिप्शन, और बिलसाद स्टोन इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त फर्स्ट से एसोसिएटेड है, जो प्रेजेंटली एटाहा उत्तर प्रदेश में आ जाता है। और ये कुमार गुप्त गुप्त डायनेस्टी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इसके बाद कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको शुरू में भी बताए थे कि जूनागढ़ जो है रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन फर्स्ट विच कंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन
ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी जो है ये प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा कॉपर इंस्क्रिप्शन है जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया है, तो सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो 3rd सेंचुरी बीसी से बिलोंग करता है। इसके अलावा एहोल इंस्क्रिप्शन जो पुलकेशिन सेकेंड का था वो उन्हीं के कोर्ट पोइट रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा प्रयाग प्रस्थिति ऑफ समुद्रगुप्त किसने कंपोज किया था, तो हरिसेन ने कंपोज किया था। और पिप्रवाहा वेस इंस्क्रिप्शन, इसमें डेडिकेशन ऑफ द रेलिक्स कैस्केट ऑफ लॉर्ड बुद्धा है, तो बुद्धा के जो रेलिक के बारे में जो बताया गया है वो पिप्रवाह वेस इंस्क्रिप्शंस के अंदर रिकॉर्डेड है। तो ये मैंने आपको सारे फैक्ट्स इससे रिलेटेड बता दिए हैं। होप ये लेक्चर आपको सारी चीज़ों से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।